आज हम बात करेंगे नशा करने से पहले या एक एडिक्ट बनने से पहले एक एडिक्ट पर्सनैलिटी बनती है। यानी कि मान के चलें जैसे कोई भी एडिक्ट है, उसने 20 साल की उम्र में पहला नशा करने की कोशिश की है, तो उसमें से हम 5 साल माइनस करते हैं तो एज विल बी 15 ईयर्स। यानी कि वो 15 साल की उम्र जो है उस समय बच्चे के बिहेवियर्स, उसके अंदर में कुछ चेंजेस आने लग जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव बिहेवियर आने शुरू हो जाते हैं। और ये नेगेटिव बिहेवियर्स जो होते हैं ये करीब 4 से 5 साल तक चलते हैं। जब ये नेगेटिव बिहेवियर चल रहे हैं तो इसके लिए चलते चलते वो नेगेटिव चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं सब्सटेंस एब्यूज़। वो सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है, अल्कोहल, ड्रग्स, केमिकल्स, मेडिकेशंस, इंजेक्शंस, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। अब जो नेगेटिव बिहेवियर्स हो चुके हैं ये आगे चल कर के और ज़्यादा प्रोग्रेस करने लग जाते हैं। जैसे 20 साल की उम्र में उन्होंने नशे को स्टार्ट किया था किसी छोटी सी क्वांटिटी से, लेकिन आगे चल कर क्वांटिटी बढ़ जाती है और वो बन जाता है एक एडिक्ट। और एडिक्ट की डेफिनेशन होती है दैट ही इज़ टोटली इररेस्पॉन्सिबल, टोटली गैर जिम्मेवार इंसान होता है और जिम्मेवारी से भागने वाला एस्केपिस्ट होता है। अब उनको एक जिम्मेवारी व्यक्ति बनाना होता है हमने थ्रू द ट्रीटमेंट। और अभी तक जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो लैक करने लग जाती है। लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए सन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स वो लैक करने लग जाती है। फिर वो उसके और ब्रदर सिस्टर्स हैं यानी कि सिबलिंग्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स देम एज ए ब्रदर। फिर शादी हो जाती है, उसका पोर्टफोलियो चेंज हो जाता है, ही बिकम्स ए हस्बैंड, रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए हस्बैंड टुवर्ड्स हिज वाइफ, वहाँ पे भी लैक करने लग जाता है। फिर आगे चल कर के रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए फादर, जब उसके बच्चे होने लग जाते हैं, उस सब चीज़ों में फेलियर साबित होने लग जाता है। और WHO ने डिक्लेयर किया है दैट दिस इज़ ए वेरी कनिंग, बैफलिंग एंड पावरफुल डिजीज़। इसको रोका जा सकता है। एडिक्ट जो होता है वो एस्केप करने लग जाता है। कोई भी प्रॉब्लम उसके सामने अगर आती है वो एस्केप करता है, यानी कि एक शॉर्टकट ढूंढता है कि यार मैं नहीं सामना कर पा रहा, तो इजी वे आउट यही होता है, शॉर्टकट यही होता है कि सब्सटेंस एब्यूज़ करने लग जाता है फिर से। अब जब तक वो अपनी जिम्मेवारी को एहसास नहीं करता, वो जिम्मेवारी से एडिक्शन से बाहर आना उसका बड़ा मुश्किल हो जाता है। और एडिक्शन की 3 स्टेजेज होती हैं, फिज़िकली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली। आज हम बात करते हैं फिज़िकल पार्ट को। फिज़िकल पार्ट के अंदर में 3 स्टेजेस होती हैं, इनिशियल स्टेज, मिडिल स्टेज एंड द क्रॉनिक स्टेज। इनिशियल स्टेज होती है जब बच्चे ने नशा स्टार्ट किया है, उसके साथ में उसका फिज़िकल पार्ट ठीक रहता है उस समय, लाइक किडनी, लिवर सब परफेक्ट होते हैं उस समय। लेकिन आगे चल करके वो सेकंड स्टेज में पहुंच जाता है। नॉर्मल इंसान भी नशा करते हैं, ड्रिंक्स लेते हैं, बट उनके साथ उनके घर वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, बिकॉज दे हैव गॉट देयर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। लेकिन आगे चल करके जब ये सेकंड स्टेज में पहुंच जाते हैं तो उसके अंदर में इनको क्वांटिटी और बढ़ जाती है। अब क्वांटिटी बढ़ जाती है तो इसका इम्पैक्ट फिजिकल पार्ट के ऊपर पड़ता है, जो कि है लिवर के ऊपर असर पड़ता है एंड एपेटाइट ख़त्म होने लग जाती है। यानी कि नशे की क्वांटिटी बढ़ गई, खाने की क्वांटिटी कम हो जाती है, रिड्यूस होती जाती है। और इसके साथ में लॉस ऑफ मेमोरी होने लग जाती है, बिकॉज जब कोई भी सब्सटेंस ब्लड में से ट्रैवल करते हुए ब्रेन में से जाएगा तो इट इफेक्ट्स द ब्रेन ऑल्सो। तो ब्रेन के अंदर में जब जाने लग जाता है तो लॉस ऑफ मेमोरी यानी कि याददाश्त कमज़ोर होने लग जाती है उनकी। अभी भी इनको नहीं समझ में आता तो आगे थर्ड स्टेज में पहुंच जाते हैं, विच इज़ कॉल्ड क्रॉनिक स्टेज, जो कि सबसे ख़तरनाक हो जाती है। इसके अंदर में लिवर के ऊपर और ज़्यादा असर होने लग जाता है, दिमाग के ऊपर तो चल ही रहा है असर,
साथ में ये शकी टाइप के होने लग जाते हैं, अननोन फियर्स चलने लग जाते हैं, तो ये स्टेजेज आने लग जाती हैं इनकी। तो इनको रोका जा सकता है, बट एक ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी होता है। थैंक यू वेरी मच।